हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 17। पहला है अजय भट्ट बने केंद्रीय मंत्री। नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा सांसद अजय भट्ट को 8 जुलाई 2021 को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया। श्री भट्ट मूल रूप से रानीखेत के रहने वाले हैं। तो अजय भट्ट जी क्या बने हैं? केंद्र रक्षा एवं पर्यटन मंत्री, राज्य मंत्री बने, मंत्री नहीं बने, राज्य मंत्री। ठीक है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर से एक स्तर नीचे हो गया स्टेट मिनिस्टर का। तो ये क्या बने हैं? 2 विभाग मिले हैं इन्हें, रक्षा और पर्यटन। जो वैसे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह। और जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है? जी कृष्ण रेड्डी जी। तो इन दोनों के सहायक मतलब सपोर्ट के तरह रूप में आए हैं रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी उत्तराखंड से। और ये मूल रूप से रानीखेत के हैं। और ये जो है सांसद कहाँ से हैं? नैनीताल के होने को ये जो है अल्मोड़ा के रानीखेत के हैं, मतलब पैदाइश इनका मूल रूप वो होगा। पर जो अभी ये वर्क करते हैं एज ए भाजपा सांसद, ये कहाँ से हैं? नैनीताल से। और उनको क्या मिला है? केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री। अब है सुखबीर सिंह सिद्धू, SS सिद्धू। ये कौन है? ये जो है आपके नए उत्तराखंड के 17 मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव कौन होता है? सचिवालय का हेड होता है मुख्य सचिव। तो 17 मुख्य सचिव ये बने हैं। और ये इन्होंने ओम प्रकाश जी को रिप्लेस किया है। कब? 5 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में कि ये 4 जुलाई 2021 को खटीमा से भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ये राज्य के अब तक के सबसे युवा 35 वर्ष। इन्होंने यहाँ पे डेट गलत डाली है, मैंने अभी नेट में चेक किया था। इनकी अभी करंट डेट जो है 47 ईयर्स है, तो उससे आप 2021 की बात कर रहे हैं तो 2 साल कम कर लेंगे तो मतलब 40s में ही है इनकी एज। 35 तो गलत है। तो है मुख्यमंत्री के साथ ही पूर्व के सभी 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके साथ 3 मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्या और स्वामी यतीश्वरानंद का कद बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री कर दिया है। जिसमें से हमने 2 के बारे में पीछे ही पढ़ लिया समसामयिकी में कि डॉक्टर धन सिंह रावत को 2 विभाग मिले हैं, सहकारिता और स्वास्थ्य का। और रेखा आर्या को भी 2 विभाग मिले हैं, एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरा बताइए क्या है, और फूड एंड सप्लाईज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में पौड़ी के भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च 2021 को पदभार ग्रहण किया था। मात्र 115 दिन तक पद पर रहने वाले 2 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्या कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने का जो वो है श्रेय है वो है तीरथ सिंह रावत को। सबसे कम समय तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन रहे? तीरथ सिंह रावत। सबसे कम समय तक तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, मात्र 115 दिन के लिए। और 2021 के बाद से 10 मार्च 2021 से लेके 2 जुलाई 2021, 10 मार्च 2021 से लेके 2 जुलाई 2021 और 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी बन गए थे। 10 मार्च से लेकर 2 जुलाई तक, 10 मार्च से लेकर 2 जुलाई 115 दिन, 10 मार्च 2021 से लेकर 2 जुलाई 2021 तक 115 दिन। तीरथ सिंह रावत बीजेपी के। अब उत्तराखंड चिकित्सा रत्न। राष्ट्रीय डॉक्टर डे कब होता है? 1 जुलाई 2021 को। कोरोना बचाव के कुशल प्रबंधन के लिए HNV चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हेमचंद पांडे जी को उत्तराखंड चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया। तो 2021 में उत्तराखंड चिकित्सा रत्न किसे मिला था? हेमचंद पांडे जी को। केसर की खेती। 29 जून 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार राज्य उद्यान विभाग हर्षिल घाटी उत्तरकाशी, हर्षिल फेमस है सेब के लिए। उत्तरकाशी के 5 गांव कौन है? सुक्की, झाला, मुखवा, पुराली व जसपुर उत्तरकाशी में भी है और उधम सिंह नगर में भी है। में केसर की खेती शुरू की गई है। तो उत्तरकाशी के हर्षिल एरिया में जो है आपका हर्षिल डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ पे जो है ये 5 गाँव हैं। वहाँ पे क्या किया गया है? वहाँ पे केसर की खेती जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष रानीखेत व शीतलाखेत अल्मोड़ा में है। रानीखेत भी अल्मोड़ा में है, शीतलाखेत भी अल्मोड़ा में है। रानीखेत और शीतलाखेत में केसर की खेती शुरू की गई थी। केसर की फसल जो 6 महीने में पक के तैयार हो जाती है। केसर की फसल 6 महीने में पक तैयार हो जाती है। और सबसे ज़्यादा केसर कहाँ होता है? ईरान में। और यह 5 से 8 लाख रुपये बिकती है। सेकंड, जायड़ा बने उफ्तारा अध्यक्ष। उफ्तारा क्या है? उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न एंड रेडियो एसोसिएशन। उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न एंड रेडियो एसोसिएशन जून 2021 में के अंतिम सप्ताह में गंभीर सिंह जयाड़ा बने अध्यक्ष।
और डॉक्टर अमरदेव गोडियाल बने महासचिव। महासचिव कौन होंगे? डॉक्टर अमरदेव गोडियाल। और उपतारा के अध्यक्ष कौन है? जयाड़ा, गंभीर सिंह जयाड़ा। अध्यक्ष है गंभीर सिंह जयाड़ा। उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न एंड रेडियो एसोसिएशन, उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न एंड रेडियो एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? जयाड़ा, गंभीर सिंह जयाड़ा। और अध्यक्ष है अमरदेव गोडियाल। फिर एसी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू। स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में 22 जून 2021 से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एसी बसों का संचालन शुरू किया है। इस योजना के तहत यहाँ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसों के संचालन की शुरुआत 21 फरवरी 2021 से हो गई थी। अब ये स्मार्ट सिटी योजना है क्या? तो ये स्मार्ट सिटी योजना जो है जून 25 2015 को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री के मोदी के द्वारा। इसमें क्या है, 10 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है अक्रॉस द कंट्री, जिन्हें जो है डेवलप किया जाएगा, अर्बनाइज किया जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वर्क करती है एंड इट कोलैबोरेट्स विद स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ की सिटी को सेलेक्ट किया गया है। और इसका एम क्या है कि इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रेजिडेंट्स का और उस एरिया का, ताकि जो है ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ये स्टार्ट कब होता है? 25 जून 2015। और इसमें जो हेड्स हैं किस तरह से इंप्रूव करते हैं, क्या क्या है, तो वाटर फैसिलिटी हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो जाए, डेफिकेशन फ्री हो जाए वो एरिया, और हेल्थ एंड एजुकेशन है वो वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट क्लास हो, हाउसिंग हर एक के लिए हो, पुअर से लेके बड़े तक, आईटी का कनेक्शन अच्छे से हो वहाँ, गुड गवर्नेंस हो, और सारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि ई गवर्नेंस का यूज़ वो सब करें, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स हो, और स्पेशल फोकस टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये है आपका स्मार्ट सिटी के अंदर। और ये स्टार्ट कब होता है? 25 जून 2015 को। और एम है कि 2019 के से लेके 23 के बीच जो है ये अचीव हो जाए। तो इसी के उसमें जो है देहरादून स्मार्ट सिटी के रूप में जो सिलेक्ट हुआ है। तो वहाँ पे जो है एसी इलेक्ट्रॉनिक बस का संचालन 2021 से ही शुरू हो गया था। अब है बद्री केदार लाइन। जून 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार कर्णप्रयाग से केदारनाथ व बद्रीनाथ के लिए प्रस्तावित रेल लाइन के सीमांकन, सर्वेक्षण व चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। केदारनाथ धाम से कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक जो है 91 किलोमीटर के रेल पथ में कुल 6 स्टेशन होंगे व 19 सुरंगें होंगी, जिसमें सबसे लंबी सुरंग 70 किलोमीटर की होगी। 6 स्टेशन कौन से हैं? कर्णप्रयाग, साईकोट, बड़ेत, चोपता फलासी, मक्कू मठ, गडगू व सोनप्रयाग। अगर हम इसकी बात करें तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि रोपवे का भी निर्माण हुआ है। रोपवे कहाँ से था? पहला वाला तो था गौरीकुंड से केदारनाथ, और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड, मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड और केदारनाथ। और दूसरा वाला रोपवे कहाँ था? गोविंद घाट से हेमकुंड। ये 2 रोपवे था। और इधर बद्रीनाथ की बात हो रही है कि केदारनाथ धाम और बद्री केदार के लिए जो रेल लाइन बनना। उधर जो था बद्रीनाथ के लिए तो कोई रोपवे था नहीं, पर जो था केदारनाथ के लिए रोपवे था, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड आता था और गौरीकुंड से केदारनाथ, उसके ऊपर काम चल रहा है। सेम जो है ट्रेन लाइन के लिए भी है कि केदारनाथ धाम से कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक, कर्णप्रयाग आएगा फिर उसके बाद सोनप्रयाग आएगा, वहाँ तक जो है ट्रेन है का पथ है। और इसमें क्या है, 6 स्टेशन पड़ेंगे: कर्णप्रयाग, साईकोट, बड़ेत, चोपता फलासी, मुक्कूमठ, गडगू और सोनप्रयाग। और इतना रास्ता। फिर सोनप्रयाग के आगे से क्या था? सोनप्रयाग के आगे था वो आपके रोपवे। तो अगर हम पूरा देखें कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है सरकार, तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपका जो है ट्रेन चलेगी, और ट्रेन स्टार्ट होगी कर्णप्रयाग से ट्रेन चलेगी और वो जो है सोनप्रयाग तक आएगी। फिर सोनप्रयाग से जो है रोपवे है जो पहले गौरीकुंड तक जा रहा है, फिर गौरीकुंड से जा रहा है वो केदारनाथ। तो केदारनाथ पहुंचने के लिए सरकार जो है टाइम बचाने के लिए जो है पहले ट्रेन का डेवलपमेंट कर रही है सोनप्रयाग तक, और फिर सोनप्रयाग से आगे रोपवे का डेवलपमेंट कर रही है। और जो ये ट्रेन बन रही हैं इसमें 19 सुरंगें हैं, जिसमें सबसे लंबी जो है 17 किलोमीटर की सुरंग है। अब है बद्रीनाथ धाम की बात। तो बद्रीनाथ धाम के लिए जो है कर्णप्रयाग से जोशीमठ, यहाँ पे कर्णप्रयाग दोनों का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर तो केदारनाथ जाना है तो कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग जाओगे, कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग अगर जो है केदारनाथ जाना है। अगर बद्रीनाथ जाना है तो आप कर्णप्रयाग से जोशीमठ जाएंगे। बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ है इम्पोर्टेंट, और केदारनाथ के लिए क्या है आपका इम्पोर्टेंट? सोनप्रयाग। ठीक है, तो फिर उसके बाद है, और सोनप्रयाग के बाद है गौरीकुंड, और इधर क्या है कर्णप्रयाग से जोशीमठ।
और तक जो है 60, और ये है 68 किलोमीटर का रास्ता। वो 91 किलोमीटर का रास्ता है, ये 68। इसका मतलब केदारनाथ जाने के लिए ज़्यादा लंबा रास्ता है एज़ कम्पेयर टू बद्रीनाथ। और यहाँ पे जो है 5 स्टेशन पड़ेंगे, एक स्टेशन कम पड़ेगा। कर्णप्रयाग, साईकोट, त्रिपाक, पीपलीकोट, हेलंग, जोशीमठ। मतलब पहला स्टेशन तो सेम है, कर्णप्रयाग के बाद साईकोट ही आ रहा है, फिर उसके बाद जो डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। और इसमें 11 सुरंगें हैं और सबसे लंबी सुरंग जो है 14 किलोमीटर की है। अब ऋषिकेश में स्पेशल टूरिज्म जोन बन रहा है। ऋषिकेश में IDPL है जो कि रशिया द्वारा स्थापित हुआ था। वो जो है 600 करोड़ की ज़मीन पे है और वो फार्मास्यूटिकल के लिए था। अभी वो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल नहीं हो रहा है। तो ऋषिकेश स्थित जो IDPL है उसमें 600 एकड़ की ज़मीन को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित करने संबंधी प्रस्ताव को जून 2021 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन थे? रेड्डी जी ने स्वीकृति प्रदान की है। इस स्पेशल जोन में बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा। क्या क्या होगा यहाँ पे? पहला है बायोडाइवर्सिटी पार्क, दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, तीसरा है रिजॉर्ट, चौथा है होटल, पांचवा है वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। 5 चीज़ें बनाई जाएंगी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी पार्क, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजॉर्ट, होटल और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे ऋषिकेश में IDPL में। और कितनी एकड़ ज़मीन है वो? 600 एकड़ ज़मीन, बहुत होता है। फिर डॉक्टर इंदिरा हृदय का निधन। राज्य विधानसभा की नेता, प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर इंदिरा हृदय का 80 वर्ष की अवस्था में 13 जून 2021 को नई दिल्ली में निधन हो गया। तो ये कौन थी? ये नेता प्रतिपक्ष थी, मतलब विपक्ष की जो थी नेता थी। और अब जो है कोई और बन गया इनकी जगह पे। कौन है बताएं? और अब नेता प्रतिपक्ष कौन थे? कौन है? वो हैं यशपाल आर्या, नेता प्रतिपक्ष। और उपनेता प्रतिपक्ष हैं भुवन चंद्र कापड़ी। तो 2 हैं। इंदिरा हृदय के बाद कौन बने? यशपाल आर्या जी हैं और भुवन चंद्र कपाड़ी। और जो इंदिरा हृदय जी हैं वो कब मरी? 13 जून 2021 को उनकी अननेचुरल डेथ हो गई। और जो यशपाल आर्या जी हैं ये कब बने? ये 10 अप्रैल 2022 को बने। यशपाल आर्या जी नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापड़ी। फिर है GDP की तरह GEP की भी आकलन होगा। विश्व पर्यावरण दिवस का होता है 5 जून को। तो 2021 5 जून को वन एवं पर्यावरण मंत्री उत्तराखंड के कौन है? डॉक्टर हरक सिंह रावत ने राज्य में अब सकल घरेलू उत्पाद GDP की तर्ज पे सकल पर्यावरण उत्पाद GEP ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोड्यूस के आकलन को शुरुआत करने की घोषणा करी है। इसकी तरह की शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड कई चीज़ों में जो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। GEP करने में भी उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। हल्द्वानी में अस्थायी कोविड सेंटर। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के खेल मैदान में 36 करोड़ की लागत से DRDO के द्वारा मात्र 3 सप्ताह में जो है 500 बेड के जनरल विपिन चंद्र जोशी अस्थायी कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया। अभी पर्वतारोही मनीष कसनियाल, इन्होंने जो है 1 जून 2021 को कासनी गांव पिथौरागढ़ के रहने वाले युवा पर्वतारोही मनीष कंसियाल ने विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट को फतह किया। ये एवरेस्ट पे चढ़े हैं मनीष कंसियाल और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? पिथौरागढ़ को। अब ऋषिकेश में अस्थायी कोविड सेंटर, एक हल्द्वानी में खुला है, एक ऋषिकेश में खुला है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, जो सबसे कम 115 दिन के लिए बने थे, IDPL के ऋषिकेश में DRDO के द्वारा मात्र 2 सप्ताह में तैयार किए 500 बेड का राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। किस नाम पे है? राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के नाम पे है। हल्द्वानी वाला किसके नाम पे था? विपिन चंद्र जोशी जी के नाम पे था। और ये किसके? राइफलमैन जसवंत रावत के नाम पे। अब सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की जो है डेथ हो गई कोरोना के कारण। 94 ईयर्स इनकी एज थी और 21 मई 2021 को ऋषिकेश के एम्स में इनका निधन हुआ। तो इनके बारे में जान लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 1927 में हुआ था और टिहरी के मारोड़ा गांव में हुआ था। ये स्वतंत्रता से पूर्व ये टिहरी रियासत के स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे और स्वतंत्रता के बाद विनोबा के आंदोलन से जुड़ गए। विनोबा का आंदोलन क्या था? भूदान। तो ये उससे जुड़ गए। उसके बाद अपने जीवन को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया। हिमालय पर्यावरण के लिए संभावित खतरे के रूप में टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध अनेकों बार अपना विरोध प्रदर्शन किया। सत्याग्रह, भाषणों, लेखों तथा पदयात्राओं के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे।
अनेकों देशों में चिपको आंदोलन एवं वृक्ष के महत्व की जानकारी देने वाले श्री बहुगुणा लंदन में पर्यावरण कार्यक्रम तथा मैक्सिको में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन FAO के को संबोधित कर चुके हैं। 1981 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से घोषित किया था, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। 1981 में इन्हें पद्मश्री मिला था पर इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। सन 1984 में सिंधवी ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और 1995 में बम्बई में वृक्ष मित्र संस्थान से वृक्ष मानव पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें जन्मालाल बजाज पुरस्कार तथा रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज का मानद उपाधि भी मिली है। 21 मई 2021 को इनका निधन हो गया था। तो हम देखें तो इनको जो है पद्मश्री भी मिला था, परंतु इसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पर इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले हैं और ये पर्यावरण के लिए बहुत इन्होंने कार्य किया है। अब इसके बाद अगले हैं आपके दिवाकर भट्ट जी का निधन। वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार दिवाकर भट्ट का कोरोना संक्रमण से 17 मई 2021 को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 36 वर्षों से आधारशिला पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी को UN की राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहे हैं। मार्च 2021 में विश्व हिंदी रत्न सहित इन्हें अनेक पुरस्कार मिले थे। फिर टेलीमेडिसिन सेवा गरुड़। 17 मई 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश में एम्स द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन गरुड़ का शुभारंभ किया। मतलब इस टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? गरुड़। इसका शुभारंभ क्या है? अगर गरुड़ कहेंगे, गरुड़ क्या है? जो टेलीमेडिसिन सेवा है जो एम्स ऋषिकेश ने शुरू किया था। इस सेवा में फ़ोन के माध्यम से प्रदेश के लोग देश भर में जो है 898 ट्रेंड मेडिकल और पैरामेडिकल छात्रों से मेडिकल संबंधी परामर्श ले सकते हैं। अब है बद्रीनाथ के विकास हेतु समझौता। 6 मई 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अब आज की डेट में वो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, आज की डेट में वो कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? ये हैं श्री हरदीप एस पुरी, ये भी IAS हैं। और एक और बात इनके बारे में खास है कि पहले ये हमारे जो थे मतलब ये हवाई के उसके वो थे, नेता थे। अब वो पोर्टफोलियो भी चेंज हो गया है, उसमें सिंधिया जी अब उसकी जगह पे आ गए हैं। तो हरदीप पुरी जी जो हैं हमारे अभी के करंट पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और जो उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे वो अभी के क्या हैं? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो बद्रीनाथ के विकास हेतु समझौते में क्या है? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सबसे कम मतलब 115 दिन के लिए जो मुख्यमंत्री थे, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट व तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मध्य बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने को लेकर लगभग 100 करोड़ रुपए के कार्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसमें क्या है? बद्रीनाथ को क्या बनाना है? स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन। बद्रीनाथ को क्या बनाना है? स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन। बद्रीनाथ इज इक्वल टू स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन इज इक्वल टू CM ऑफ उत्तराखंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन बद्रीनाथ। थैंक यू।